दिवाली से पहले जो नई दिवाली है, ये बताइए अब और कितनी रैली यहां पर देखने को मिलेगी? अप्रोच क्या होनी चाहिए? जनरली हम देखते हैं ऑल टाइम हाइज पर आकर थोड़ा सा बाजार रुकता है। आपका एनालिसिस क्या कहता है, इस बार रुकेगा या रुकेगा ही नहीं, बस भाग जाएगी? क्योंकि एफआईएस का फ्लो बहुत ही जबरदस्त रहा है पिछले 2-3 दिनों में। देखिए एफआईएस ने भर भर कर भारतीय बाजारों में पैसा डाला है। तो देखिए, अगर हम फंडामेंटल तौर पे देखें फ्लोज को, फ्लोज थोड़ी देर बाद में आता हूं। अगर हम फंडामेंटल पे नजर रखें, आप काफी सारे कंपनीज को देख रहे हो कि वो रिकॉर्ड प्रॉफिट की घोषणा कर रहे हैं कोविड के बावजूद। अगर आप हमारे देश के दिग्गज बैंक्स देखें, एचडीएफसी बैंक देखें या एशियन पेंट्स देखें या हमारे मार्सेलस के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के बाहर भी देखें, अगर हम टाटा स्टील जैसे कंपनी भी देखें, वो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन उनका क्वार्टर एंडिंग सितंबर में था। तो ये साफ तौर से नजर आ रहा है कि इकोनॉमी में जो उछाल आई है पोस्ट कोविड, वो काफी सॉलिड उछाल है, काफी जबरदस्त उछाल है। मेरे ख्याल से अगले 12 महीने में ये इकोनॉमी और रफ्तार पकड़ेगी। 3 वजह है इसकी। एक तो है पैसा, सस्ता पैसा, वो डेट में हो, बैंक के पास से हो, ईसीबी मार्केट में हो, इक्विटी मार्केट में हो, सस्ता पैसा दुनिया में फैला हुआ है और उसका पूरा फायदा मेरे ख्याल से इंडियन कंपनीज को मिलेगा, डेट मार्केट के जरिए, इक्विटी मार्केट के जरिए, वेंचर कैपिटल के जरिए। सो चीप मनी, ग्लोबल मनी, चीप मनी हमारे देश के मार्केट के अंदर आ रही है। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत है, इसका पूरा फायदा मेरे ख्याल से अगले 6 से 12 महीने में नजर आएगा। दूसरा है ऑपरेटिंग लेवरेज। कोविड की वजह से कंपनीज ने काफी भारी कॉस्ट कटिंग की इस साल के पहले 3-4-5 महीने में, उसका फायदा हमको इस साल के फाइनल 5-6 महीनों में नजर आएगा। सो कॉस्ट कटिंग का फायदा, ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा सेकंड हाफ में नजर आएगा। और जो तीसरी चीज जो इंडिया की बराबर जो हिस्ट्री रही है कि जब कभी भी यूएस में रिसेशन आता है, जब कभी भी यूएस में रिसेशन आया, लास्ट 40 साल का ट्रेंड है, इंडियन इकोनॉमी अगले 2 से 3 साल भारी इकोनॉमिक रिकवरी दिखाती है। मेरे ख्याल से इकोनॉमिक रिकवरी का सिलसिला शुरू हो गया है, अभी शुरुआती दौर है उसका, और अगले 2-3 साल में हमको सॉलिड रिकवरी नजर आएगी। तो 3 अलग अलग फंडामेंटल ट्रेंड्स हैं जिसके ऊपर मेरे ख्याल से लोगों को फोकस करना चाहिए। उसके बदौलत, इन फंडामेंटल ट्रेंड्स के बदौलत विदेशी पैसा, डोमेस्टिक पैसा दोनों मार्केट में आएंगे और अच्छे स्टॉक्स में अगले 2-3 साल में खूब कमाई करने की मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी हाई है। सौरभ जी, ये बताइए आपकी जो पीएमएस स्कीम्स हैं वो किस तरीके से इस तेजी को खेलने के लिए मुस्तैद हैं? कहां कहां आप पैसा डालने की चेष्टा कर रहे हैं अगले 2-3 महीने में? बिल्कुल जी। सो हमारी जो स्मॉल कैप हमने स्कीम शुरू की थी अगस्त लास्ट ईयर में, उसको हमने जुलाई के महीने में फ्लोज में बंद कर दिया था और पैसा हम स्मॉल कैप स्कीम में ले नहीं रहे थे। बट हमारे स्मॉल कैप जो स्कीम है उसमें ऑलरेडी जो करीबन 450 करोड़ के आसपास जो हमारा वहाँ पे जो पूंजी है, वो हमने अच्छे स्मॉल कैप्स में निवेश करके रखा है। जैसे कि आपके चैनल में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जीएमएम फॉडलर, अल्काइल अमीन्स, अल्ट्रा मरीन, ऑटो एंसिलरीज में 2-3 स्टॉक हमारे पास हैं जैसे कि पीपीएपी। सो अच्छे स्मॉल कैप्स के लिए मेरे को अगला 2-3 साल का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। आई विश थोड़ी लिक्विडिटी और होती मार्केट में, अगर लिक्विडिटी और होती तो हम और पैसा उठा पाते, लेकिन लिक्विडिटी को, अगर हम आपके निवेशकों, आपके दर्शकों को लिक्विडिटी की उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छे स्मॉल कैप्स, क्लीन मार्केट लीडिंग स्मॉल कैप्स, जैसे कि देखिए गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, छोटी सी कंपनी है, 70% वर्ल्ड मार्केट शेयर है उसका सामन फिशिंग नेट्स में, सामन एक्वाकल्चर में 70% मार्केट शेयर रखने वाली इंडियन स्मॉल कैप्स। इस प्रकार के इंडियन स्मॉल कैप्स एक्चुअली काफी सारे बन गए हैं। छोटी इंडियन कंपनी दुनिया के स्केल पे पूरी तरह से हावी। तो मार्केट लीडिंग स्मॉल कैप्स का मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में बहुत अच्छा रन चलेगा ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी के बदौलत। दूसरा जो हमारा पीएमएस है, किंग्स ऑफ कैपिटल कहलाता है। इसको हमने कोविड के बाद शुरू किया फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कंसोलिडेशन के माहौल से बेनिफिट करने के लिए। सो हमारा किंग्स ऑफ कैपिटल पीएमएस हमने कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इस प्रकार के दिग्गज फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स पे निवेश किया है, क्योंकि हमारी जो सोच है कि अच्छे जो लेंडर्स हैं वो अगले 2-3 साल में खूब कमाएंगे रिकवरी के बेसिस पे। और उसके साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो सेविंग्स का जो सिलसिला है, मिडिल क्लास फैमिलीज वो रियल एस्टेट और गोल्ड से बाहर आके स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे, और उसका हम फायदा उठाना चाहते हैं अपने किंग्स ऑफ कैपिटल पीएमएस से। और जो तीसरा हमारा जो स्टैंडर्ड फ्लैगशिप पीएमएस है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर, जहां पे हम
मल्टीपल सेक्टर्स के दिग्गज कंपनियों में निवेश करके बैठे हैं 3-4 साल से, जैसे कि पीडिलाइट, जैसे कि एशियन पेंट्स, जैसे कि डिवीज लैब। तो ये जो हमारे जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, वो मान लीजिए अगर हम इंडियन एक दिवाली डिनर की बात करें तो दाल चावल है कंसिस्टेंट कंपाउंडर। एक पोर्टफोलियो की नींव होनी चाहिए, अच्छे स्टॉक्स जैसे कि एशियन पेंट्स, पीडिलाइट, नेस्ले, डिवीज लैब, एक पोर्टफोलियो की फाउंडेशन यहाँ पे होनी चाहिए। उसके ऊपर आप अपना, अगर आप मेन कोर्स की बात करें, थोड़ा सा सब्जी अच्छा सा मेन कोर्स, तो हो गया किंग्स ऑफ कैपिटल। और जो डेजर्ट है, जो रबड़ी मलाई है, जो जलेबी है, वो हमारा है लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो। इस प्रकार से हमने अपनी प्रोडक्ट्स को बनाई है। और हम पूरी तरह से, जब 12 मार्च को या 13 मार्च को मार्केट गैप डाउन गया था, तब से मैं जहां पे भी हो सके हमारे क्लाइंट्स के साथ न्यूज़लेटर्स में, कॉन्फ्रेंस कॉल्स में, मीडिया पे लोगों को समझा रहा हूँ कि पैनिक ना करें कोविड के बाद में। सस्ता पैसा और सस्ता तेल, ये इंडियन इकोनॉमी की फाउंडेशन की, रिकवरी की हमेशा नींव बन जाती है। सस्ता पैसा, सस्ता तेल उपलब्ध है, उसके साथ ही साथ FII फ्लोज आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस से निवेश करें। बहुत सही आपने कहा। और रबड़ी मलाई की आपने बात करी तो मुंह में पानी आ गया आज तो। अब बहुत ही मजा आ गया सर बात करके। आपने जितनी बढ़िया लैंग्वेज में, सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया, तो तेजी कंटिन्यू रहेगी। और ये देखिए, रबड़ी मलाई भी खाइए और दाल चावल भी खाइए, बैलेंस्ड व्यू निकल कर आ रहे हैं। आप तो कुछ कह रहे हैं? हेमंत जी, एक बात देखिए, आज सौरभ जी की जो मुस्कान है ना, वो 4 चांद लगा रही है बाजार में।